एक पैंट तो काटी नरी लंबी और पसीना में झाप झोप और मारा भाया का सामने खजूर काई खरी छुरा काई खरी दिखा। अरे ले खाजा पटकी पायल माल लिपस्टिक सारी बहगी रे किस किस्म भैया वो खाजा पटकी पायल माल लिपस्टिक सारी बहगी रे सब दिन बाद रोका कैसे खनिया बहगी रे खाजा पटकी पायल माल लिपस्टिक सारी बहगी रे सब दिन बाद रोका कैसे खनिया बहगी रे खाजा पायल माल लिपस्टिक सारी बहगी रे सब दिन बाद रोका कैसे खनिया बहगी। श्याम की घरागी जब एक टांग ऊंची एक टांग नीची अरे मन की भाभी या क्या हो रहे हो ऊंची नीचे ये पीले गए पड़ गई करन में बहुत है क्या बोला करे नहीं तो बहुत तूने बैठो करे अरे मैंने काय बात होगी मैंने आपको पैर देखो खून निकल रिया मैंने भाया से काय खीरे चला काई खी दिखा। अरे ले जयपुर में रे बाड़ी मैडम कया डटेगी गावन में किस किस्म भैया या जयपुर में रे बाड़ी मैडम कया डटेगी गावन में काट्यो बाद रो बूढ़ा लिया फांसा पावन में जयपुर में रे बाड़ी मैडम कया डटेगी गावन में काट्यो बाद रो बूढ़ा लिया फांसा पावन में जयपुर में बाड़ी मैडम कया डटेगी गावन में काट्यो बाद रो बूढ़ा लिया फांसा पावन में। तो भैया नौकर हो जाए जब पैसा की गर्मी इसी है और न पहला मैं पढ़वा करो छोटो सो जब मैं डोकरा से पूछवा करो कि काका तू यूँ कहे कि भाई हम ये फलाना आदमी का गर्मी बहुत तकलीफ काय की गर्मी हो बकरे अरे राम सिंह तू ना समझे मैंने क्यों तो डोकरा ने काय थी छुरा काई खी दिखा। अरे ले धर्म गयो पाताल पाप दुनिया की छा गयो काया हमें किस किस्म भैया या धर्म गयो पाताल पाप दुनिया की छागो काया में पूजा पत्थर की संसार डूब गो माया में धर्म गयो पाताल पाप दुनिया के छागो काया में पूजा पत्थर के संसार डूब गो माया में धर्म गयो पाताल पाप दुनिया के छागो काया में पूजा पत्थर के संसार डूब गो माया में। जब मैं छोटा था कैसे जब मैं छोटा था पिताजी गर्म कपड़े लेकर आया तो मैं समझा कि गर्मी ऊन में होती है कैसे लेकिन थोड़ा बड़ा हुआ पढ़ने गया कमरे में बैठा तो पता चला कि गर्मी ऊन में नहीं जून में होती है। और किस पर भैया लेकिन थोड़ा और बड़ा हुआ कैसे मात पिता मेरे स्वर्ग सिधारे भाई को भगवान ने थोड़ा और बड़ा हुआ तो पिताजी बोले कि राम सिंह ना तो गर्मी ऊन मेरे ना गर्मी भाई जून में गर्मी तो होती है इंसान के खून में। और किस पर भैया लेकिन मेरे यारो मात पिता मेरे स्वर्ग सिधारे भाई को भगवान ने मुझसे छीना तब मुझे पता चला मेरे यारो कि ना तो गर्मी ऊन में ना गर्मी भाई जून में ना किसी के खून में गर्मी तो होती है मेरे यारो पैसा का जुनून मेरे धर्म गयो पाताल पाप दुनिया के छागो काया में पूजा पत्थर के संसार डूब गो माया में धर्म गयो पाताल पाप दुनिया के छागो काया में पूजा पत्थर के संसार डूब गो माया में। अब थमको तो या मैं ई में गाऊं ई में गाऊं यही मैं हाँ तुम खुश हैं चलूँगा तो सिगरेट का गारंटी मुझे दिखा सुन तो 2 मिनट यहाँ कर लूँ का इनकी भी रख दिया चल भाई चल बात बदले अरे और गन पेड़ वाला तू कितने गए भाई छेटा ने का थोड़े बहुत ये पाँव उड़ हो जाएगा का लगा लेगा ठुमका एक आध तेरा मन करते हो तो बजा देर ना है मन कर दो भाई कोई बात ना है अल्लाह अल्लाह खैर समझा खा गए हो देव दिखे बात आगो कोई नहीं हो तो एक काम करा हम भी बोर होगा मैं तुमसे खेरी हो
नई कथा मैं भी गाऊंगा। पहले मैं गाऊं तो गावे हैं? नया मीडिया, मेरी आप सब कमेटी वालों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि लल्लू भाई सैनी मेरे बड़े भाई, मेरे पिता समान, आपके बीच में भजन सुनाएंगे, कथा सुनाएंगे और कथा ऐसी सुनाएंगे खोल खोल कर आपको बताएंगे, बड़ा आनंद आएगा। लेकिन आपसे निवेदन है कि मान सम्मान स्वागत तो आपको करना ही पड़ेगा। आइए भाई लल्लू राम जी सैनी, लीजिए मंच को संभालिए। अरे तू तो देख फटकारो मोड़ी बन जा, ये भी कहीं याद रखे कि हमारा खच पा रहे यार। वो तो राजकुमार ने तुमको कई फोन कर दिया, अब डोकरी मोए गाड़ी काट रही है। निपुता राम सिंह तो या खांसू ले आया तो अर्थावे कौन समझावे कौन, या तो सीधो सट्टी चले। मन के भाई अभी नए नए है। ले भाई लल्लू भाई, हेलो भैया तो बड़ा ये चला बाड़ गया, ठीक है। भले भले यही से हेलो ढोलक हेलो देखिए सज्जनों, आपके सामने एक छोटा सा प्रसंग, उससे पहले एक छोटा सा भजन। भगवान कहते हैं कि जो भगत मुझको सच्ची आत्मा से, सच्चे मन से याद करते हैं, मैं उनके पास स्वयं नंगे पैर चला आता हूँ। तो देखिए भगवान क्या कहते हैं मेरे भैया। कैसे करते हैं मेरे भैया? हरे मोए घरे घरे भगत बुलावे, कैसे और मुँह पे ना ट्यो ना जाए, भैया? मुँह पे ना ट्यो ना जाए। हरे मोए घर घर भगत बुलावे, मुँह पे ना जो ना जाए, मुँह पे ना जो ना जाए। और मोए घर घर भगत बुलावे, मुँह पे ना जो ना जाए, मुँह पे ना जो ना जाए। हरे मोए घर घर भगत बुलावे। मुँह पे ना जो ना जाए, मुँह पे ना जो ना जाए। हरे एक दिन हरे हरि सन ने बुलायो, एक दिन आए हरि संग में बुलायो, एक दिन हरे हरि सन ने बुलायो। एक दिन आए हरि संग में बुलायो।
एक दिन पांडु ने बुलायो अरे महाभारत सीता के आयो गोपे नाटो न जाए गोपे नाटो न जाए घर घर भगत बुलावे गोपे नाटो न जाए गोपे नाटो न जाए मोरे घरे घरे भगत बुलावे गोपे नाटो न जाए गोपे नाटो न जाए। देखिए सज्जनों, आपके सामने आप का जाना पहचाना प्रसंग हम इस कथा में आपको बताएंगे कि मथुरा का राजा कंस भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए स्वयं गोकुल क्यों नहीं गए थे। कंस ने भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए कभी पूतना भेजी, बकासुर भेजा, कागासुर भेजा, यानी इत्यादि राक्षस भेजे थे, लेकिन कारण क्या था? स्वयं कंस गोकुल नहीं गए थे। इस बात को इस कथा से खोल करके बताएंगे। सज्जनों, आप ज्ञानी लोग हो, सब जानते हो, कंस को यह श्राप था कि तेरी बहन के गर्भ से जो 8वीं संतान होगी वो तेरा काल होगा। कंस ने मन में विचार किया कि कैसे काल होगा। एक युक्ति बनाई, एक योजना बनाई और अपनी बहन और बहनों दोनों को मथुरा की जेल में बंद कर दिए। सज्जनों, जो भी बच्चा हो या बच्ची उसको कंस खत्म कर देता था। इसी तरह से कंस ने अपने खास सगी देव की बहन के 6 बच्चा बच्चियों का अंत कर दिया था। 7वीं बार गर्भपात हो गया। आप सब ज्ञानी लोग हो, जानते हो, जो रोहिणी के गर्भ से बलराम पैदा हुए थे। और जब 8वीं बार 3 लोक के नाथ भगवान श्री कृष्ण जेलों में पैदा हुए, उनकी माया से, उनके प्रताप से पहरेदारों को नींद आ गई थी और जेल के ताले खुल गए। मेरे सज्जनों, उसी रात मां यशोदा के गोकुल में एक कन्या ने जन्म लिया था। तो आप ज्ञानी लोग हो, सब जानते हो कि एरा फेरी कर दी गई थी। भगवान श्री कृष्ण को गोकुल भेज दिया और यशोदा की लड़की को जेलों में ले आए। जब कंस को सुबह मालूम चला कि तेरी बहन के गर्भ से एक कन्या ने जन्म लिया है, तो कंस वो लड़की को वहीं ले जाता है। 6 बच्चा बच्चियों का अंत किया था। जैसे ही पैर पकड़ करके दीवार में दे करके मारना चाहा, लड़की हाथों से छूट गई, आकाश की ओर गई और जाती जाती ने एक आकाशवाणी करी, रे मामा कंस, अरे दुष्ट, तू मुझको क्या मारेगा? तुझको मारने वाला तो मेरा भाई पैदा हो चुका है। जन्म तो तेरी जेलों में लिया है, लेकिन उसका लालन पालन गोकुल में हो रहा है। और दुष्ट मामा कंस, मैं तुझको श्राप देती हूँ कि तेरे वंश में कोई भी जीव जंतु उत्पन्न होगा, मैं उसका अंत करती रहूंगी।